Welcome back, dear students. Let's start our today's topic. Our today's topic is which sector contributes more in Indian economy? अगर आपको याद होगा तो हमने 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने किया था जिसमें प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से हो रही है, हम लोग एक नेचुरल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें बनती हैं उनको यूज़ करके वी आर डूइंग द फर्दर प्रोडक्शन in the industries by using the machineries. This is also called the industrial sector or the manufacturing sector. And third is our tertiary sector. Tertiary sector को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में जो है कौन सा सेक्टर है जो नेशनल इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी सरकार को ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, सेकेंडरी से मिल रहा है कि टर्शियरी से मिल रहा है। तो चलो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ लेबर इंटेंसिव। प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्क होता है, हाथों से काम ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मशीनरीज। ठीक है, बट नाउ बर्डन और एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग। पहले हम क्या पढ़ते थे कि अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट फिर भी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर नाउ people are moving towards the urban areas और in the industrial sector। अब जो बर्डन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज पीपल आर शिफ्टिंग टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम है जो लोग घर पे भी कर सकते हैं, वो लोगों ने शुरू कर दिया। सो नाउ बर्डन इज डिक्रीजिंग ऑन द एग्रीकल्चर। इसके कारण कृषि क्षेत्रों पर अब जो जनसंख्या का बोझ था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट अगर हम तीनों सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इनकम गवर्नमेंट को होती है, किसी भी कंट्री को होती है, दैट इज़ फ्रॉम दी टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो किसी भी देश में, अगर हम लोग इंडिया की भी बात करें या जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो टर्शरी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ दी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा कि ये टर्शरी सेक्टर इन दोनों की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। अगर यही सेक्टर नहीं होगा तो ना तो ये सेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएगा, ना ये सेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएगा। कैसे? चलो हम लोग एजुकेशन से शुरू कर लेते हैं। टर्शरी सेक्टर में टीचिंग भी एक प्रोफेशन आता है। अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तभी तो वो जाके कोई ना कोई जॉब करेगा, राइट? चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहा है, सपोज उसने कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, उसके पास न्यू आइडियाज़ हैं कि वो अपनी खेती की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता है, तो वो यहाँ पर आके इम्प्रूवमेंट कर सकता है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है। यहाँ पर खेती के लिए जिन बीजों की ज़रूरत है या खेती हो गई, फसल कट गई, उसको मंडी में पहुँचाना है या फिर उसको कहाँ पहुँचाना है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाना है, वो काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन वाले करेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल आपको पता है बिजनेस ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं वो हमें ऑनलाइन सारी अवेलेबल है और हम लोग वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर। सो दैट इज़ वाई टर्शरी सेक्टर इज contributing at most in the national income of the economy or the country. Here this was our short topic, it's done. We will do our final concluding story of the chapter in the next video. Have a good day.